जी नमस्कार, मैं जीके वर्मा नवजागरण जीके जी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वह स्पेशल उन लोगों के लिए जिनको आज के दौर में पढ़ाई में थोड़ा सा भी मन नहीं लगता है। आज ऐसी परिस्थिति हो गई है कितने दिन लॉकडाउन जो चल रहे हैं कब तक रहेंगे, कब क्लास खुलेगी, ये भी एक समस्या बना हुआ है। पढ़ाई भी क्या पढ़े, यह भी एक समस्या बन चुकी है। वैकेंसी होगी नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि लॉकडाउन जब ख़त्म होगी तो आने वाला जो वर्ष 2021 जो होगी इसमें रोजगार इंडिया में सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा महामारी होगी इंडिया की रोजगार। मैं आशा करता हूं कि जो मेहनत कर रहे हैं, जो लगातार अपनी भूमिका अपने भविष्य में लगा रहे हैं और उसमें समय बर्बाद कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर कहता हूं कि उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। कई विद्यार्थियों के दिमाग में ये भी है कि समय तो जा रहा, एज जा रहा है, लंबा समय चला गया, 10 दिन 20 दिन, 1 महीना 2 महीना की बात हो तो यहाँ 6 महीने और साल भर की बात है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग की जो एनर्जी है वो अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वो समस्या तो है ही, लेकिन इसके पहले भी तो समय बर्बाद हुई थी। जब आप पहले 12 किए थे, फिर आप बीए करने का इंतज़ार किए, बीए पार्ट 1 में गए, जो इंटर वाले थे वो भी सोचे कंपटीशन में घुसने तैयारी करके एक माहौल बनाएंगे। इसके पहले लगाने थोड़ा सा बीए की एग्ज़ाम देते हैं, पार्ट 1 निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे, पार्ट 2 निकालते हैं, देखेंगे। बीए करने वाले भी विद्यार्थी तैयारी बहुत किए, एक एग्ज़ाम में नहीं अच्छे किए, दूसरे एग्ज़ाम भी अच्छे नहीं किए, उनका भी तो समय बर्बादी हुआ, वो भी तो समय बर्बादी हो रहा। लेकिन वो महत्वपूर्ण आप लोग नहीं दिए समय को, और आज जब छोटा समय तो आप महत्वपूर्ण देते हैं। जब आपके पास समय था तो आप उसका कदर नहीं किए। जब आज समय छूट रही है तो इस समय का महत्वपूर्ण पल को भी आप गंवा रहे हैं, सिर्फ यह सोच के कि कुछ भी करने से क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, जब कोई एग्ज़ाम ही नहीं है, कोई वैकेंसी ही नहीं आई है, क्लास भी नहीं जाना है, कोई हमसे सुनते हैं नहीं, तो आखिर पढ़ने से क्या फ़ायदा। ये बहुत सारी समस्या है। समस्या उन लोगों के पास भी है जो कुछ लोग नहीं पढ़ पाए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कहा कि पैसे कारण नहीं पढ़ पाए, पैसे का प्रॉब्लम होने कारण मैं नहीं पढ़ा। उनके पास भी बहुत सारी समस्या है जो नहीं पढ़े हैं। लेकिन मैं आज बताता हूँ कि जिनके पास पैसे नहीं था वो पढ़ाई के अलावा तो और कुछ क्यों नहीं, और तो बहुत सारा चीज़ है। आप जिए, भोजन किए, रहे, हर काम किए, हर छोटी छोटी काम को आप जो है पूरा किए, और उन छोटी सी काम में छोटी सी पढ़ाई को अगर आप अपने जीवन में ढाल लेते, अगर पैसे नहीं मिलता, गार्जियन मम्मी नहीं देते हैं, पापा नहीं देते हैं, भाई नहीं देते हैं, तो आप खुद की कमाई से अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो आप वहाँ तक जरूर पहुँच जाते हैं। सोशल मीडिया में आपको जाने के लिए पैसे हैं। एक बच्चे जो कहते हैं कि मेरे पास पढ़ाई कारण में पैसे कारण में पढ़ाई नहीं कर पाया, उनके पास एक मोबाइल देखिएगा 8,000 10,000 का होती है, उनके पास जीन्स होती है 1,500 2,000 का जीन्स होती है, शर्ट होती है, लेकिन उनसे पूछेगा तो कहेंगे पढ़ाई के लिए मम्मी पैसे नहीं दिए, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा, ये पढ़ाई छोड़ दिया।
तो एक भ्रम होता है इंसान को, और जिस कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आगे बढ़ने के लिए सिर्फ दिल में लगन होनी चाहिए और अपनी आत्मविश्वास होनी चाहिए। दुनिया कुछ भी हो, लोग आगे बढ़ ही जाते हैं। आज इस प्रकृति का सबसे बड़ा महामारी है। इस महामारी को अगर हम देखें तो आपके जीवन में पुनः फिर दोबारा ऐसा वक्त नहीं होगा इस महामारी जैसे, और ना ही अब तक कोई कभी देखे होंगे। ये महामारी हमें सिखाया जीने के लिए, परिवार से जुड़ने के लिए, अपना क्या होता है उससे जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ दूसरों के मदद करने के लिए। ये हमें नहीं सिखाया कि आज एक छोटी सी वायरस, जो अदृश्य वायरस जिसको हम देख नहीं पाते हैं, लोग इसके कारण लाखों की संख्या में मर रहे हैं। अरबपति हैं, करोड़पति हैं जो अभी मरने के कगार पर हैं। उनका एक ही इच्छा है कि कुछ दिन और जी लेता तो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करता। उनसे सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि कुछ दिन जी लेता। उन्हें एक ख्वाहिश नहीं होती है मुझे घर बनाना है, ज़मीन खरीदनी है, मुझे गाड़ी खरीदना है, मुझे एसी में रहना है। और इन बहुत बड़ा जो नशा सोशल मीडिया का है, ये सभी से जो दूर वो अपने परिवार को सबसे महत्वपूर्ण दे रहे हैं। और आपके पास आपका परिवार है, फिर भी आप इसको महत्व नहीं देते हैं। परिवार को महत्व देते हुए अपने आप को महत्व समझे, और ये समझे कि हम मेहनत अगर करते हैं तो हमारी मेहनत से हमारे परिवार जो हम पे आशा रखते हैं, और अगर हम मेहनत ईमानदारी से करते हैं तो आपकी ईमानदारी की हुई मेहनत एक दिन रंग लाएगी, आपको सफल बनाएगी। ये हम नहीं करते, ये इतिहास कहता है। इतिहास आप लौट के देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इतिहास हमें क्या सिखाता है। कई महापुरुषों ने हमें भी ये भी सिखा गया, जो कर्म और मेहनत और लगन से अगर करते हैं कोई भी काम, सफल होता ही है। आज मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। कहानी ये काल्पनिक नहीं है, ये पूर्ण और 100% हकीकत है, और शायद आप लोग भी इस कहानी से परिचित हैं। आपको अगर सही लगता हो तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। कहानी हमारे बिहार की है, गया शहर के एक छोटी सी गांव की है, जिसका आप नाम सुने हैं, दशरथ मांझी। दशरथ मांझी एक साधारण, एक छोटे तबके, एक छोटे समुदाय और एक छोटे से गांव से जुड़े हुए थे। दशरथ मांझी बचपन से इन्हें किसी भी काम को ये जिद बनाकर पूरा करते थे। ये आम लड़के के समान भी रहते थे, हम जैसे आप जैसे की तरह ये खेले कूदे, कभी कलम नहीं पकड़े थे। शिक्षा क्या होती है, पढ़ाई क्या होती है, स्कूल क्या होती है, ये नहीं जाने थे। इनके कम उम्र में ही इनका विवाह फवनी से होती है, जो इनकी पत्नी होती है। दशरथ मांझी मजदूरी करके अपने परिवार को चलाते हैं। कहते हैं एक बार जब लकड़ी काटने के लिए, भोजन बनाने के लिए लकड़ी काटना पड़ता था, लकड़ी लाने के लिए वो पहाड़ों के पार गए, क्योंकि इनकी गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है।
जब लकड़ी काटने के लिए वो पहाड़ के पार जाते थे और लकड़ी ला करके वही बाजार में भी बेचते थे, जिनसे उनके जीवन यापन भी चलती थी और घरों के भोजन भी उसी लकड़ियाँ चलती थी। और इस बीच उनकी पत्नी भोजन बना करके उन्हें हर दिन पहुंचाते थे देने के लिए। एक बार की बात है कि उनकी पत्नी फगुनी जो है भोजन बना करके पहाड़ पार कर रही थी। उसी समय पहाड़ के किनारे जो एकदम खाई था, उनकी पैर फिसलता है और वो गिरते हैं, बुरी तरह घायल हो जाती है। उन्हें अस्पताल ले जाते हैं आनंद फानन में। अस्पताल ले जाने में काफ़ी समय लग जाती है, क्योंकि गांव से घूमकर अस्पताल, जो पहाड़ों से घूमकर जाना पड़ता था, 55 किलोमीटर होती थी। ये 55 किलोमीटर यात्रा अस्पताल को करना एक मुश्किल था उस समय, कि उस समय इतनी बड़ी और सुविधा नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं था। अंततः उनकी रास्ते में मृत्यु हो जाती है फगुनी की। उसी दिन उन्होंने सोच लिया कि मैं इस पहाड़ को काट कर सड़क बना देंगे, जहां से हमारे गांव से हॉस्पिटल की दूरी कम से कम हो जाएगी। कहा जाता है कि उनका आत्मविश्वास और उनके पत्नी फगुनी का प्रेम, सिर्फ दो चीज था उनके पास, एक हथौड़ी और एक छेनी। एक हथौड़ी और छेनी से उन्होंने पहाड़ को चीर दिया। उनके गांव वाले ने समझाया, मजाक उड़ाया कि क्या कर रहे हो। उन्होंने किसी का नहीं माना, वो खुद का माना। जो उनके आत्मविश्वास बना हुआ था कि मैं इसको चीर दूंगा। उनके पास कोई बड़ी हथियार नहीं थी, कोई मशीन था, बस एक छोटी सी छेनी और एक हथौड़ी थी, जिससे उन्होंने पहाड़ को काटना शुरू किया। और कहते हैं कि भयानक गांव में अकाल पड़ा, लोग गांव से खाली कर दिए। इन्होंने जीवन को वही अस्तित्व बना लिया, गांव से नहीं गया। कई लोग शहर की ओर दौड़ पड़े। इन्होंने पहाड़ काटता रह गया। 22 वर्ष लग गए इनको पहाड़ काटने में। 22 वर्षों में इन्होंने पहाड़ को चीर दिया। 25 फीट रोड बना दिया इन्होंने बैर जंगल में जो है जामुन, अमरूद, कुछ भोजन ग्रामीण लोग देते थे। इससे भोजन करके इन्होंने अपने काम और लगन में इन्होंने लगन रहा और ये सफलता हासिल की। इनकी सफलता को लोग याद करते हैं। हमारे बिहार सरकार इनके नाम पर योजना भी चलाए हैं, दशरथ मांझी के नाम पर योजना चलाए हैं। इनका प्यार को आज तक इंटरनेशनल नहीं की गई। इंटरनेशनल क्या, नेशनल तक नहीं किया गया। लेकिन आप हम लोग किताबें पढ़ते हैं शाहजहां के, जिन्होंने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनाया। लोग उन सबको जानते हैं। क्यों, उन्हें पैसे थे। कई गांवों को उन्होंने वसूल कर, कई लोग भूख से मरे तड़पे, उन्हें ताजमहल बनाया। शाहजहां को लोग सभी याद करते हैं। लेकिन दशरथ मांझी, इनका भी अपनी पत्नी के प्यार में इन्होंने वो काम किया जो विश्व प्रसिद्ध विरासत हम कह सकते हैं इसको। विद्यार्थी भी उसी दशरथ मांझी के समान है। उनके पास भी कुछ नहीं है। उनके पास बस दो चीज होती है, कलम होती है, किताब होती है, जो छेनी और हथौड़ी का काम करता है। और तीसरा उनके आत्मविश्वास होती है, जो अपने आत्मविश्वास के साथ अगर काम करते हैं, अपने आत्मविश्वास के साथ अगर पढ़ाई करते हैं, तो हर उनकी सफलता चरण चूमेगा। पढ़ाई एक बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमारा एक आत्मविश्वास से जुड़ा होती है। काफी विद्यार्थी कहते हैं कि हम खूब पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। हम आगे पढ़ते हैं, पीछे का भूल जाते हैं। ये समस्या हर विद्यार्थी के साथ होती है, किसी एक विद्यार्थी के साथ नहीं होती है कि आप आगे पढ़ते जाते हैं पीछे भूलते हैं। पढ़ाई करें,
ईमानदारी से करें। अगर किसी चीज़ को आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो क्लियर कर ले, एक बार पढ़ें फिर पुनः उसको दोहराएं। अगर सुबह पढ़ते हैं शाम में फिर उसको दोहराएं, फिर उसको कल दोहराएं। इस तरह से वो एक किसी भी चैप्टर को आप अगर 3 बार दोहराते हैं तो आपका अपना जरूर 50% होता है। और फिर उसको अगर पीछे छोड़ते हैं तो कुछ दिनों के बाद फिर पुनः उसको दोहराएं। पीछे वाले को आप दोहराइएगा, बार बार दोहराइएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा। आज मैं 3 महीना जो पीछे पढ़ चुके हैं फिर उसको हम देख सकते हैं, फिर उसको दोहरा सकते हैं। लेकिन विद्यार्थी में ये चीज होता है नहीं, ना के बराबर पीछे पढ़ लिए, चलो हमने पढ़ लिया छोड़ दिया, आगे चलते जाए। पीछे जब पूछा जाता है, पीछे जब टेस्ट देते हैं, पीछे जब कंपटीशन में आते हैं पीछे क्वेश्चन, तो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे फिर पुनः आप उलट के देखते हैं। आज मौका है, घर बैठे हैं, इस मौका में आप फायदा उठाएं। जितने भी पढ़े हैं पीछे को पुनः फिर दोहराएं, आगे पढ़ें, आगे थोड़ा भी पढ़े। अगर पीछे आप दोहरा रहे हैं तो जहां तक पढ़े हैं वहां तक तो आपकी मजबूत होगी। लेकिन आप रुके नहीं, बस चले दशरथ मान जी के समान चले, और जब तक आपकी लक्ष्य पूरी नहीं हो जाती है आप नहीं रुके। कि मैं आपसे आग्रह करता हूं और यही आग्रह आपकी आत्मा आपसे करती है। ठीक है, जय हिंद।